नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको बनियाड़ और रोड जरोल की हालत। पहले तो नहीं दिखा पाए क्योंकि घर से बाहर निकलने में हमको खुद रिस्क था, लेकिन अब थोड़ा मौसम ठीक हो चुका है तो अभी आपको रोड की कंडीशन बताता हूँ मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक राजा महाराजाओं के ज़माने की जो बाई निकली है ना, बावड़ी, तो उसको भी दिखाऊंगा अगर मिली मुझे। ये देखिए रोड जरोल से जो बनियाड़ का रास्ता है कुछ इस प्रकार से अब बचा है। पहले ये पूरी मतलब डबल लेन समझ लो, इतनी चौड़ी थी ये रोड। यहाँ से आगे तो रोड ख़त्म है पूरी तरह से। ये देखिए इनका भी टोटल लॉस हो चुका है। अब ये भी जाने के लायक नहीं रहे हैं लोग, तो अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। इतने बड़े बड़े स्लाइड आए हैं और पत्थर आए हैं, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको भी। और जो मेन बनियाड़ की रोड थी ना, ये देख सकते हो आप, नीचे जेसीबी लगी है अभी रोड में, क्योंकि पेट्रोल का टैंकर आया है तो इसके लिए जगह बना रहे हैं। रोड नैरो हो चुकी है। अभी मैंने आपको आगे जाके दिखाया तो वहाँ से रोड पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इवन जो पैदल चलने वाले रास्ते होते हैं वहाँ भी मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और लोगों ने ये नया रास्ता निकाला है जिससे लोग अभी अपने घरों को आ जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ इसी रास्ते से। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से आया और मैंने पहले आपको यहाँ तक आके दिखाया था। तो यहाँ से आगे टोटली लैंडस्लाइड हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा अभी खड्ड के बीच में से। और अभी आगे के रास्ते की हालत कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, बाप रे, घरों का तो नामो निशान नहीं रहा है। जितने भी थे यहाँ पे बहुत बड़े दर्जे की लैंडस्लाइड यहाँ भी आई है। सॉरी, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड तो अलग चीज़ है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो, अभी यहाँ से जस्ट थोड़े पीछे से स्टार्ट हुआ था ये शायद। और अब हालत देख ही सकते हो कि किस प्रकार से है। यहाँ पे घर बार सब कुछ चला गया। और ये देखिए लोग आ रहे हैं वहाँ से, तो कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी लोगों को। जैसा कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि मुझे कहाँ से आना था और मैं कहाँ से आया। तो ये देखिए, मुझे एक्चुअली यहाँ से होते हुए आना था क्योंकि ये मेन रोड थी, पर वो जो स्लाइड मैंने बताया था आपको, ये वाला, तो इतना बड़ा स्लाइड होने के कारण मुझे यहाँ से आना पड़ा। और ये देख ही सकते हो, एक तरफ तो जो ये बादल फटा वो अलग चीज़ है, और जो ये ऐसे छोटे छोटे स्लाइड्स आए ना, उन्होंने इसमें और बढ़ोतरी की, तो जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पैमाने में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। आप खुद सोच सकते हो कि अब जिनके घर ऐसे थे तो उनको बचने का मौका कहीं मिलेगा। बाकी अब कुछ लोग कहेंगे कि नदी नालों के किनारे घर नहीं बनाना चाहिए। अब उसमें वो भी सही हैं अपनी जगह, बाकी वो लोग भी सही हैं जिनके पास घर बार बनाने के लिए जगह नहीं होती है, तो कहाँ जाएंगे वो। तो ये देखिए, अभी यहाँ से होता हुआ आया हूँ मैं और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पे। बस मुझे यहाँ ऊपर तक ही जाना है, लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर होगा और फिर वो बावड़ी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों लीजिए, पहुंच चुका हूं मैं बावड़ी के पास। अब यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कि अब यहाँ से आसपास का दृश्य बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और किस वजह से बावड़ी बाहर आई है, तो बताता हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये रहा यहाँ का दृश्य। तो इतने इतने बड़े पेड़ स्लाइड करके आए हैं या फिर पीछे फ्लड से ही होते हुए आए हैं। और
ये यहाँ का आसपास का कुछ ऐसा दृश्य है। और वो रही बावड़ी वहाँ पे। चलिए करीब से दिखाता हूँ अब। ये देखिए, इतने दिनों से लोग बोले जा रहे थे, तो ये रही वो प्रतिमाएं भी आप देख सकते हो कि बहुत ही पुराने ज़माने की प्रतिमाएं हैं। और साथ ही साथ इसका डिज़ाइन तो बहुत दिनों से कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको दिखाइए, तो दिखाऊंगा कहाँ से जब मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ थी। ये कंफर्म हो नहीं रहा था, लेकिन जब हुआ तो लीजिए आप लोगों के सामने है। ये देखिए, अब क्लोजअप से दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से पत्थर पे ही इन्होंने नक्काशी की है। ये देख सकते हो आप। और पुराने ज़माने की कुछ मूर्तियाँ शायद देवताओं की होंगी, और कुछ इस प्रकार से था इसका डिज़ाइन। हालांकि पानी यहाँ से आना चाहिए था, मिट्टी घुसने के कारण ये नीचे से आ रहा है, तो अदरवाइज़ यहाँ से पानी आता है इसमें। बहुत ही अच्छा दिखता है ये, बिल्कुल फव्वारे की तरह। तो आइए अब चलते हैं रोड गांव की तरफ। अब वहाँ की उस गांव की कंडीशन बताता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और अभी वहाँ पे कैसे हालात है। तो चलिए, ये था पुरानी बावड़ी तक का सफ़र, और अब रुक करते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी के हालात क्या हैं जरोल में। मैं जरोल के बड़े ब्रिज के जस्ट 10 कदम आगे खड़ा हूँ। तो ये देख लीजिए, लोगों ने छोटे छोटे पुल बना लिए हैं अपनी मदद के लिए, ताकि वो अपने घरों तक जा सको। तो कुछ इस प्रकार से है अभी यहाँ पे हालत। और लोग ले जा रहे हैं अभी भी राशन, कपड़े, पानी अपना सिर पे ढो के। और कुछ ही कदम चलने के बाद ये नज़ारा देखने को मिलता हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जिनके घर बार बह चुके हैं, साथ ही साथ कपड़े। तो लोग यहाँ पे अपने अपने साइज़ के हिसाब से कपड़े देख रहे थे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और इस प्रकार की मजबूरी है अभी यहाँ पे लोगों की। तो कुछ ही कदम आगे चलने पे यहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य था। और अब ये देखिए सीन कि किस लेवल की तबाही यहाँ भी मची हुई थी। अभी आप देख रहे होंगे कि नदी थोड़ी सी है, लेकिन जहाँ तक ये येलो मिट्टी है, तो यहाँ पे आके ये बह रही थी उस दिन जिस दिन हादसा हुआ था। और लैंडस्लाइड के चलते हुए यहाँ भी थोड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 2 घर यहाँ पे डह चुके हैं लैंडस्लाइड के चलते। और अब ये देखिए, सबसे अजीब व गरीब दृश्य मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये रही खाई, ठीक है, नदी, और यहाँ पे था घर। तो जो इसकी दूसरी मंजिल थी, आप देख रहे होंगे कि ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है बहुत ही बड़े लेवल का। तो दूसरी मंजिल डायरेक्ट ही वो अपने साथ भाग के ले गया और नीचे नदी में पहुंचा दी है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का नज़ारा है। और ये यहाँ पे सीमेंट का ब्रिज था, जैसे कि आप देख सकते हो कि नदी ने पटक के उसको कहाँ पे पहुँचा दिया है, ये देखिए। बाकी लोगों ने यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए लकड़ी के ब्रिज बनाए हैं छोटे छोटे जगह जगह, जैसे कि ये देख सकते हो आप। और जगह जगह से लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत खतरा बढ़ गया था यहाँ भी। बाकी नज़ारा आपके सामने है। और दोस्तों, ये रही जो स्कूल के पास मोड़ था रोड गांव का, तो यहाँ भी एक स्लाइड हुआ है ऊपर से। यहाँ हालांकि अभी साफ़ हो चुकी है पूरी तरह से रोड, लेकिन यहाँ पे स्किट होती है। तो बड़ी गाड़ी अगर जैसे कि 4x4 हो या फिर टेम्पू हो, वो चढ़ पाएगा। अदरवाइज़ जो होलो स्पेस रहता है ना जिन गाड़ियों में, वो यहाँ पे स्किट मार जाएगी और सीधे पीछे टकरा जाएगी। तो वो लोग मत ही आइएगा। और अब ये सीन देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही टफ कंडीशंस में लोग जाके अपने पानी के रिसोर्सेज को ठीक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 4 लोग सामने हैं और ये अपने रिसोर्स को साफ़ कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको जोड़ रहे हैं पाइप से। बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
दोस्तों यहाँ पे नया घर बन ही रहा था, लेकिन अब बन बैठा। तो आप देख सकते हो कि बाकी के बचे हुए घरों की कंडीशन क्या है। इन लोगों की किस्मत ठीक रही कि घर को कोई नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, और इस घर वाले तो चले ही गए हैं। तो वो देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूल यहाँ का, शुक्र है कि दिन को नहीं हुआ, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं कह सकते, फिर क्या हो सकता था। तो ये भी बर्बाद हो चुका है पूरी तरह। अब ये देखिए घुमराला गांव से लोग आए हैं यहाँ तक, क्योंकि गाड़ी शायद यहाँ तक आ रही है राशन पानी की। तो यहाँ से उठा के ले जाएंगे 4 किलोमीटर दूर तक। स्थिति थोड़ी सी ठीक है, बट लोगों की नहीं, सिर्फ रोड और पानी कम होने की वजह से बस हल्का सा सेफ महसूस कर रहे हैं लोग, बाकी तो क्या ही बोले। और दोस्तों ये देख सकते हो आपकी बिजली की तारें कैसी लटकी हुई हैं ऊपर तक। तो इन एरियाज़ में बिजली का आना बहुत ही लेट संभव हो पाएगा। बाकी ये देख सकते हो कि औरतें किस प्रकार से आई हैं राशन के लिए, ताकि अपने अपने घरों को ले जाओ। दोस्तों अभी आप ये जगह देख रहे होगे, यहाँ पे किसी के घर का मलबा आया हुआ है, या तो काफ़ी दूर से आया है या तो शायद यहीं कहीं पे घर थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये रही यहाँ की रोड की कंडीशन। नदी हालांकि बिल्कुल एजिस पे बहती थी यहाँ पे, बट अब कुछ इस प्रकार के हालात हो गए हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। हर जगह से मतलब छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए हैं ऊपर से नीचे की ओर। अब ये देखिए कुछ इस प्रकार से है इस घर की हालत। ग्राउंड फ्लोर में तो पूरी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, शायद आपको दिखे इसमें, या फिर आगे से दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही घरों को खतरा रहता है। अभी भी लोग इसमें हैं, मलबा निकाल रहे, जो सामान अच्छा बचा हुआ है उसको लोग अभी कवर करने में जुटे हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से हानि पहुंची है घर को, बहुत ही दुखद। सारा मलबा इस घर में आके रुक चुका है। बाकी अभी 2 भाई हैं घर में, तो वो जो सामान सेफ बचा है उसको निकालने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट यही है, यहीं तक मैं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर अभी लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है। और अब दिखाता हूँ मैं कि कंडीशन कैसी है, क्यों मैं जाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। ये देखिए इस कारण से यहाँ पे एक तो पहली बात नाले 3-4 जगह से आए हैं, और 2023 में यहाँ पे बच गया था घर, लेकिन अब वो नहीं बचा। ये लोग भी माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ से, और मैं नहीं जाना चाहता इस रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे होगे आगे कीचड़ है, और जहाँ पे ट्रेल्स मार्क लगी हैं जेसीबी की, तो वहाँ से पानी बह रहा है, और है भी सारी मिट्टी भरा रास्ता, ऊपर तक है ये रास्ता। यहाँ देख सकते हो आगे आप, यहाँ रास्ता जा रहा है ये, लेकिन पूरी मिट्टी भर के रखी है। तो मिट्टी में मैं जाना नहीं चाहता, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर है गांव, तो वहाँ तक मुश्किल होगा जाना। ऊपर से अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मैं तो किसी को बता नहीं पाऊँगा। तो इस चक्कर में मैं यहीं से यू टर्न हो जाऊँगा। यह है रोड जरोल का आखिरी स्पॉट। यहाँ से ऊपर फिर घुमराला गांव के लिए जाती है रोड। तो कुछ इस प्रकार से है रोड जरोल की अभी की हालत। पहले की तो आप देख ही सकते हो कि क्या दृश्य रहा होगा उस टाइम। तो चलिए चलते हैं अब वापस, और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे। शायद इसके बाद बलवाड़, रेशन, कुदवाड़ मैं कवर करूं। वो
इस एरिया का मतलब एक लास्ट पॉइंट रहा है मुझे कवर करने के लिए, उसके बाद ऑलमोस्ट ओवर है। बाकी थुनाग साइड भी बहुत सारे एरिया हैं, वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मेरे एरिया में जितना हो सका मैंने उतना कवर करने की कोशिश की है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। और ध्यान रखिएगा आप लोग भी, जहाँ कहीं भी हो सब लोग सेफ रहिएगा। तो अभी की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कुथा की, ये देख सकते हो। इतनी त्रासदी होने के बाद भी फिर भी लोगों ने जैसे तैसे रोड बना दी है। अब चलते हैं, आपको लेके बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक दिखाते हैं आपको रोड के हाल कैसे हैं। कुछ दिनों से लोग बोल रहे थे कि दिखाइए कुथा का करंट कंडीशन, तो ये देखिए यहाँ तक मलबा आया था और यहाँ से अब ये देखिए टैक्सी के हाल। और कुछ इस प्रकार से गांव की हालत, कुछ टैक्सियाँ बचा ली गई है और कुछ तो ख़राब हो चुकी हैं। बाकी ये लोगों के घरों में यहाँ पे मलबा घुसा हुआ है। पर अब लेके चलते हैं आपको सीधे ऊपर। अब देखिए ये कंडीशन L&T के द्वारा यहाँ पे लगभग चलने के लिए रोड बन गई है, पर छोटी गाड़ियों के लिए मैं मना करूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि जो रोड कंडीशन है पत्थर वत्थर लग सकता है उनमें। तो कृपया करके ऊंची गाड़ी वाले ही आए इस रोड में। एक टाइम देख सकते हो आपकी नदी वहाँ से लेके इस कोने तक बह रही थी और अब देखिए पानी कितना कर बचा है। तो ये है वो कुदरत जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो उस टाइम तो यहाँ पे इंसान चलने की सोच भी नहीं सकता था। अभी तो चलो मशीन के द्वारा कैसे न कैसे करके चलने के लिए और छोटी मोटी गाड़ियों के लिए कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी तुंगाधार की रोड है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे पुल था और पुल को बहा के ले गई है नदी अपने साथ। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहीं तक है तुंगाधार विलेज की रोड। तो ये था तुंगाधार विलेज का अपडेट। और अब रुक करते हैं कुथा विलेज के अंदर जो मची हुई तबाही थी उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि कुथा विलेज कवर करो। तो ये रही कुछ कंडीशन यहाँ की। घरों में इवन खेतों में भी मिट्टी घुस चुकी है, लगभग 1 से 1.5 फीट की मिट्टी हो गई है। तो ये पौधे भी बर्बाद हो चुके हैं। बाकी घरों के तो हाल आपने देख ही लिए अभी कि कैसी हालत है घरों की। तो अभी हम खड़े हैं कुथा के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, जहाँ से टोटली कट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे ये आप गोल पत्थर देख रहे होंगे, तो यहाँ से पुल था वो भी नदी ले गई अपने साथ बहा के। और अभी की कंडीशन यहाँ पे ये है, ये देखिए किस लेवल का दरिया था ये। और ये देखिए घरों की कंडीशन। अभी पिलर लगाए हुए हैं नीचे से सपोर्ट के लिए, बट कब तक। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये अभी तक यहाँ की अपडेट, और इसके बाद तो हम क्या ही बोल सकते हैं। और अब ये देखिए मलबे के कारण यहाँ पे घरों में तबाही जो मची है। एक मंजिल पूरी तरह डूब चुकी है, इसको क्रेन से खोद के निकाला गया ताकि गाड़ी यहाँ से निकल पाओ। और बाकी ये रही कुछ ग्राउंड की हालत। बाकी दिन में कुछ ऐसी हालत रहती है आजकल कि 10 में से 8 दिन बारिश हो रही है, 2 दिन धूप आती है। रोड जितने को हम बनाते हैं उतने को वो टूट जाते हैं। तो कुल मिला के अब ये सीन चलने वाला है अगस्त तक, मान के चल रहे हैं हम कि ऐसा ही चलेगा। बाकी आप देख ही सकते हो कि रोड की कंडीशन क्या है। यहाँ पे हल्का सा पहाड़ आता है ऊपर से और पूरा रोड तबाह हो जाता है। तो वैसे ही JCB या L&T को बुलाया जाता है और साफ़ करने लग जाते हैं वो लोग। एक जगह की कहानी नहीं है ये, सभी जगह ऐसे हाल हुए पड़े हैं। तो ये रहा अभी तक का अपडेट। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट।